आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीता की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। कि पापा, बात ऐसी है कि मैंने मयूर को समझा दिया है कि उस पुराने आकाश के साथ क्या कुछ करना है। अब इतनी बात सुनने के बाद करण कुछ नहीं कहते, बस चुप हो जाते हैं। अब अनिका कहती है कि बस जल्दी से जल्दी आकाश रिकवर कर पाए और पहले की तरह ही अपना बिजनेस संभाल पाए और अपने बच्चों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाए, उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। ये सब बातें कर लेने के बाद अब अनिका करण से फिर पूछती है, पापा क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? अनिका की बात सुनकर अब करण भी कहता है, हाँ बेटा पूछो, इसमें संदेह वाली कौन सी बात है? अगर मुझे पता होगा तो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। अब अनिका कहती है, ठीक है पापा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राजीव अंकल की भी कोई संतान थी? क्या राजीव अंकल की भी शादी हुई थी? क्योंकि जब मैंने अपना और आपका डीएनए चेक किया तो हम दोनों का मैच नहीं हुआ, तो मैंने राजीव अंकल का भी अपने साथ मैच किया गया था, क्योंकि इससे पता चल सके कि आप मेरे बायोलॉजिक डैड हो या फिर राजीव। लेकिन राजीव से भी मेरे कुछ जीन्स मैच हुए थे, लेकिन ये प्रॉपर प्रूफ नहीं हो पाया था कि मैं उनकी बेटी हूँ। उसके बाद वो सब प्रोसीजर हुई, उसका तो आपको ही पता है। अब अनिका 1 मिनट के लिए चुप हो जाती है, फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, क्या कोई उनकी गर्लफ्रेंड थी? अनिका के मुंह से ऐसी बातें सुन लेने के बाद करण समझ जाते हैं कि अनिका घूम फिर कर वही बातें करने लग जाती है जो उसने 1 दिन पहले की थी। अनिका किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं थे, लेकिन अनिका ये बात नहीं समझ पाती क्योंकि वो उसे पता था कि जिस टाइम पे करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा यानी कि उसकी माँ कॉलेज टाइम में पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं राजीव भी स्वाति को पसंद करते थे। अब करण कहते हैं कि हाँ बेटा, कॉलेज के दिनों में जब और तुम्हारी माँ दोनों ही आपस में मिलते थे तब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंकल राजीव स्वाति को पसंद करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं और स्वाति आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और स्वाति मुझे शादी करना चाहती है और मैं स्वाति से, तब वे दूर हो गए। लेकिन उसी बीच उसके साथ एक ऐसा घटना घटी कि जिसके हमारे रिलेशनशिप में काफ़ी तनाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि राजीव एक पार्टी में अटेंड करने के लिए गए थे। उसने वहाँ पर काफ़ी ड्रिंक्स कर ली। उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ खुद उसे भी नहीं पता, लेकिन उसका मानना था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ कौन थी वो लड़की जो उसके साथ उस रात थी। अनिका को कुछ संदेह होता है और ये काम सिर्फ किसी न किसी और का नहीं बल्कि दमयंती का ही होगा, क्योंकि जब अनिका सौम्या के सारे राज उगलवा रही थी तब सौम्या ने साफ साफ बताया था कि दमयंती, सौम्या और अनिका की माँ तीनों ही एक की कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ पर राजीव और करण गुलेरिया भी पढ़ाई करते थे। अब पॉलिसी के चलते कोई भी व्यक्ति किसी भी हद तक पहुंच जाता है और कुछ भी कर सकता है। ये तो खार दमयंती ही थी। अनिका को अधिकतर अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। कहीं ना कहीं उसने अपने छोटे छोटे पार्ट यानी कि छोटी छोटी बातों से ही अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लिए थे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता था कि अनिका एक अच्छे आंसर पर पहुंची थी। अनिका का दिमाग रह रहकर भी अब भी दमयंती की बातों की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि बात अब खून के रिश्ते की थी, यानी कि अनिका की बहन का दावा दमयंती द्वारा किया गया था। अनिका सोच रही थी कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, फिर अपने आप में सोचने लग जाती है। ऐसे अनिका आराम से बैठ जाती है। ऐसे 2 मिनट से 3 मिनट का टाइम निकल जाता है। अब रोहित, जो जब से अनिका को ही देख रहा था, अनिका के हाँ की तरफ कुछ इशारा करता है। अनिका की नज़रें रोहित की तरफ मिलती हैं। अनिका हामी भर देती है। अब अनिका करण से कहती है कि ठीक है पापा, अब मुझे चलना चाहिए, मैं अब चलती हूँ। अनिका को ये एक हक कर लेता है और आशीर्वाद देता है, बेटा सदा सुखी रहो और सदा सभी की तकलीफों को दूर करो। वह आज पहली बार था जब करण गुलेरिया ने अपनी बेटी को ऐसा आशीर्वाद दिया था।
अनिका रोहित जैसे ही आगे की तरफ उठकर चलने की कोशिश करते हैं तभी नन्ही सी पिंकी आकर अनिका के पास आ जाती है। कहती है, बुई बिना मिले ही मुझसे आप जा रहे हो। अनिका अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और पिंकी को एक जोर से हक कर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपने बच्चों की याद आने लग जाती है, क्योंकि जैसे पिंकी ने हक किया था बिल्कुल ऐसे ही रिया अपनी मम्मा को हक करती है। माँ तो माँ होती है, भले ही वो कितनी पावरफुल क्यों ना हो या फिर कितनी ही शक्तियाँ उसके अंदर ना क्यों ना हो, लेकिन माँ का दिल एक सॉफ्ट कॉर्नर का अलग से ही दिल धड़कता है जो अपने बच्चों को किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकता। अगर अनिका के सामने ये सब परेशानी नहीं आती तो शायद अनिका अपने बच्चों को अपने आप से दूर नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद अनिका पिंकी को हक करने के बाद उसे एक अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकाल कर देती है और उसके बाद पिंकी चॉकलेट लेकर वहाँ से चली जाती है। अनिका और रोहित अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद ही उनकी गाड़ी मारवा हाउस की तरफ ही चल पड़ती है। अनिका रोहित की तरफ देखती है, फिर रोहित अनिका के हाथ पर अपना हाथ रख लेता है। कहता है, अनिका तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब विधि का विधान है। हम सब कुछ नहीं करते, जो होता है अपने आप ही होता है। अनिका हाँ में भर देती है। अनिका कहती है कि हाँ रोहित, मैं मानती हूँ मुझे आज जो तकलीफ हो रही है, मेरी माँ इतना ही कहा था। अनिका अब चुप हो जाती है। अनिका के मन में जो क्वेश्चन था वो रोहित समझ पाता उससे पहले ही अनिका बात को बदल देती है। कहती है, मिस्टर मारवा, देखो हमारा मारवा हाउस आ गया है और हमें बातों में पता भी नहीं चलता। अनिका जल्दी से गाड़ी से निकलती है और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देती है। रोहित अपनी गाड़ी को पार्क लॉट में करता है। उसके बाद रोहित कुछ सोचने लग जाता है। कहता है, अनिका मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो और तुम क्या कहना चाहती हो, बस इतना ही कहता है। उसके बाद अपने कदम रोहित भी अनिका के पीछे पीछे अपने रूम। अनिका को काफी थकावट हो चुकी थी, इसलिए अनिका अपने दरवाजा जैसे ही खोलती है तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, क्योंकि भूमिका और कोटिला दोनों ही कल रात से ही सौम्या के पास थे और उससे बातचीत करने के लिए उसे बोला गया था। अब अनिका अपने कदम अंडरग्राउंड लैब की तरफ बढ़ा देती है। दूसरी तरफ रोहित भी अपनी गाड़ी को पार करके अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देता है। तभी वो देखता है कि अनिका वहाँ नहीं थी, लेकिन रोहित को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि अनिका कहाँ गई होगी, इसलिए रोहित वहाँ ना जाकर बल्कि अपने रूम में ही उसका वेट करने लग जाता है। दूसरी तरफ अनिका भूमि और कोटिले के पास उनके कैबिन में जा चुकी थी, क्योंकि दोनों एक ही कैबिन में थे, इसलिए अनिका ने दरवाजे को लॉक किया। तभी भूमि कहती है, हाँ भाभी आ जाओ, मुझे पता है आप ही होगी। अब भूमि कहती है कि हाँ मुझे भी पता है। की बात सुनकर अनिका कहती है, मुझे अंदर आने का कोई शौक नहीं है, तुम दोनों बाहर आ जाओ और जल्दी से मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। वहाँ पर जो हॉल था वहाँ पर आराम से, जहाँ पर CCTV कैमरे ऑन थे, आराम से उस रूम की तरफ अनिका कदम बढ़ा देती है। उसके पीछे पीछे कोटिल्य जो कि अभी सोया हुआ था, भूमि उसे हाथ हिलाकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कोटिल्य नींद में था। कहता है, मुझे अभी थोड़ा और सोने दो। अब भूमि जोर से चिल्लाकर कहती है, अनिका आई है। तभी वो कहता है कि क्या अनिका मैम आई है? इतना कहकर हड़बड़ी में कोटिल्य जल्दी से उठ जाता है और अपनी चप्पल को भी उल्टा सुल्टा पहनने लग जाता है। अब भूमि कहती है कि आराम से, कोई जंग में नहीं जाना, फिलहाल हमें कुछ बातें करनी है, इसलिए तुम आराम से करो। तभी अच्छे से अपनी फ्लिप फ्लॉप्स पहनने के बाद कोटिल्य और भूमि दोनों ही अनिका के पास चले जाते हैं। अब तीनों आराम से बैठ चुके थे। अनिका अपनी चेयर को कोटिल्य और भूमि की तरफ घुमा लेती है, उन दोनों को बैठने का इशारा करती है। दोनों ही पास वाले सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। अब भूमिका अनिका से पूछती है, क्या हुआ, वहाँ पर सब ठीक था? अनिका कहती है, वहाँ की चिंता मत करो, सभी फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है, उसे ऐसा ही चलने दो। अब भूमि कहती है, तो फिर अनिका कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ कुछ काम के लिए भेजा था, क्या वो काम हो गया है? अब भूमि जवाब देती है, दरअसल अनिका बात ऐसी है कि हमने उसे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। अब अनिका कहती है कि क्या अब भी वो बेहोश है या फिर उसके साथ कोई तुमने मारपीट तो नहीं की? अब भूमि कहती है, तुम ही पुलिस वालों के हाथों को जानती हो, काफी देर तक पूछने के बाद अगर मुझे आंसर नहीं मिला तो मैंने अपने थोड़े से हाथों की सफाई कर दी।
अब अनिका समझ चुकी थी कि वो ढीठ हो चुकी है, इसलिए कुछ नहीं बोलने वाली। मुझे ही एक बार फिर उसके पास जाना होगा। अब अनिका भूमि से कहती है, जब उसे होश आ जाए उसे बता देना, कल अनिका उससे मिलने के लिए आ रही है और प्लीज वो तैयार रहे। अब अनिका वहाँ से उठती है और अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। दूसरी तरफ रोहित, जो कि अनिका का वेट कर रहा था, अभी तक अनिका नहीं आई थी। उसे गए हुए पूरे 20 से 25 मिनट हो चुके थे। तभी रोहित के फोन में एक मैसेज आता है। रोहित जल्दी से देखता है, वो एम्पायर ग्रुप का किंग था, तो इसलिए उसने देखा था कि आज शेयर मार्केट के दाम काफी उछल गए हैं। ये खुद आज इतने दिनों बाद ये सब हुआ था, ये थोड़ा अजीब रोहित मारवा को भी लग रहा था, क्योंकि शेयर मार्केट काफी टाइम से स्लो चल रही थी। आज अचानक से ये गिरावट और ये इतना बढ़ाव कैसे हो गया है, क्योंकि अभी तक रोहित को इस बारे में कोई भी भनक नहीं थी। तभी दरवाजा कट की आवाज होती है और अनिका दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ आ जाती है। रोहित आराम से बेड पर ही लेटा हुआ था। अनिका भी बेड पर आराम से आकर लेट जाती है। रोहित को थोड़ा उसके फेस के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश करती है आराम से बैठते हुए। जब तक अनिका उसकी तरफ आती तब तक रोहित ने अपना फोन बंद करके साइड की टेबल पर रख दिया था। अब अनिका से कहता है, अब हमें सोना चाहिए अनिका, क्योंकि तुम भी काफी थक चुकी हो और मुझे भी नींद आ रही है, क्योंकि मुझे जल्दी से ऑफिस के लिए निकलना होगा। अनिका अब रोहित की तरफ देखती है, फिर उसके पास आ जाती है। के पास होते हुए फिर रोहित कहता है, क्या तुम्हारा कोई गलत इरादा है? अनिका कहती है, रोहित तुम हर टाइम ऐसे मजाक क्यों करते रहते हो? मैंने तुमसे कुछ बात करने के लिए बोला है। अब रोहित कहता है, हाँ हुकुम रानी साहब, जो तुम्हारा हुक्म हो आप फरमाइएगा। अनिका की लिए ये सब वर्ड ऑफ वर्ड सा फील करा रहे थे। अब रोहित अपनी बात को संभालते हुए कहता है, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि अनिका को काम के मामले में मजाक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए रोहित अपनी बात को संभालते हुए कहता है, हाँ अनिका बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? अनिका कहती है, रोहित क्या तुम्हारे जख्म बिल्कुल ठीक हो चुके हैं क्या तुम अब अच्छा बेहतर महसूस कर रहे हो? रोहित हामी भर देता है, कहने लग जाता है, अनिका क्या तुम बच्चों की तरह उठपटांग बातें कर रहे हो? अगर मैं ठीक नहीं होता तुम्हारे साथ इतना वर्कआउट कैसे कर पाता? अब अनिका कहती है कि ठीक है। अब अनिका आराम से अपनी आंखें बंद करके आराम से लौट जाती है और आंखें बंद करके अपने हाथ को अपनी आंखों के ऊपर रख देती है और कुछ सोचने लग जाती है। रोहित कब से जो कि अनिका की तरफ ही देखे जा रहा था। अनिका रोहित की तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन रोहित अनिका को देखे जा रहा था। वो समझ पा रहा था कि अनिका के मन में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो मुझे पूछने की कोशिश कर रही है। शायद मैं उसका सही आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि खुद मुझे भी नहीं पता। अनिका मैं तुम्हें क्या बताऊँ? अब रोहित आराम से लेट जाता है और आंखें बंद कर सो जाता है। खुद उसे भी नहीं पता था कि उसकी आंखें कब लग गई। अब अनिका रोहित को चेक करती है कि रोहित अभी सो चुका है या फिर जग रहा है। जब अनिका अच्छे से चेक कर लेती है कि रोहित अभी पूरी तरह से सो चुका है, तो आराम से उसकी गर्दन को हिलाती है और जो वहाँ पर जख्म थे उनको देखने लग जाती है। अनिका देख पा रही थी पूरे के पूरे जख्म पूरी तरह से भर चुके हैं। अब अनिका को काफ़ी शौक भी लगता है, क्योंकि जिन जख्मों को भरने में लोगों को कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाता है, लेकिन रोहित के जख्म तो सिर्फ 1 वीक में ही पूरे के पूरे भर चुके हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो। अब अनिका आराम से उसे की गर्दन को आराम से रख देती है और आराम से आंखें बंद करके लौट जाती है। रोहित, जो कि अभी तक सोया ही नहीं था, वो अनिका के नेक्स्ट मूव के लिए बिल्कुल रेडी था। अब रोहित समझ चुका था कि अनिका को उस पर शक होने लगा है। जो शक रोहित को आज तक सता रहा था, अब अनिका को भी वो हो चुका है। अब क्योंकि इसका आंसर भी रोहित के पास नहीं था। जैसे ही बच्चों की पैदा होने की मिस्ट्री थी, रोहित के लिए भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, जिसे खुद रोहित भी नहीं समझ पा रहा था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 दोस्तों कमेंट कर जरूर बताया करो। कोई गलती हो उसके लिए दिल से सॉरी, और लाइक करना मत भूला करो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना। जल्द मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, और प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। थैंक यू।